हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल मैट्रिक गेम क्लास 10 में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सिद्ध करना है रूट 5 परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। देखो, मैंने आपको एक चीज बताया था कि हमेशा रिवर्स मार के चलना है। ठीक है, रिवर्स मार के चलना है। कैसे कहने का मतलब कि मान लो कि मेरा घर मुंबई में है, जाके चेक करो, पता नहीं चला कि अरे भाई मिला नहीं, तो मुंबई में कहाँ कहाँ से होगा, मुंबई में। चलिए देखिए, तो वही रिवर्स प्रोसेस लेके यहाँ पे भी चलना है। रिवर्स प्रोसेस लेके यहाँ पे भी चलना है। तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसको पहले क्या कर ले, प्रणाम कर ले। ठीक है, प्रणाम नहीं होता है, प्रमाण होता है। तो प्रमाण यहाँ पे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये सब लड़की से बोलती है बकलोलिया से। परी हूं मैं, पापा की परी। खैर वो सब पे ही सूट करता, हम लोग पे नहीं करता। लड़का सब बोलेगा इसे तो बेकार लगेगा ना। चलिए देखिए, अब बात करते हैं। चूंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 होता है। ठीक है, 5 जो है 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, 5 जो है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 4 और 9 के बीच में 5 है। इसलिए अगर आपको एक बात पता है, दोनों पे रूट चढ़ा दो। 2 का स्क्वायर 5 पे रूट, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर पे रूट। स्क्वायर रूट लड़के मर जाएगा, स्क्वायर रूट लड़के मर जाएगा, बचेगा 2। और ये 5 है, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे 3 आएगा ना, सॉरी स्क्वायर तो लड़के मर गया ना। तो यहाँ पे 3 आएगा, स्क्वायर और रूट लड़के मर गया तो सिर्फ 3 बचेगा, 3 आया। बताओ, रूट 5 जो है 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से, इसलिए बताइए, इसलिए रूट 5 का मान, रूट 5 का मान 2 और 3 के बीच होगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच होगा। अर्थात अर्थात इसका अर्थ ये निकला कि रूट 5 पूर्णांक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या नहीं है। एक बात समझ में आया कि ये पूर्णांक संख्या नहीं है। अब यहाँ पे देखो, जो परिमेय तुम माने थे कि रूट 5 जो है वो परिमेय संख्या है, उसके बेस पे बात करते हैं। तो रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे क्यू हो जाएगा। जहां आपको पता है कि जब आप परिमेय संख्या के लिए बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि पी क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पी क्यू पूर्णांक संख्या है, एंड क्यू जो है नीचे वाला, ठीक है, ये जो है ये नीचे वाला, वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तथा पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब आपको बता चुके हैं, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में। ठीक है, एक को छोड़ के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, दोनों में। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये बात हो गया कि पीक्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो वर्ग करने पर, वर्ग करना मतलब स्क्वायर, तो वर्ग करने पे क्या होगा कि रूट 5 का वर्ग कीजिएगा, यानी स्क्वायर, और पी बटे क्यू इसका भी वर्ग कीजिएगा। यहाँ पे वर्ग स्क्वायर और रूट लड़के मर जाएगा, तब 5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। क्लियर है ये बात। अब यही चीज को मैं सेम टू सेम यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्यू स्क्वायर में ना क्या गो है, क्यू इंटू क्यू। क्यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्यू इंटू क्यू होता है ना। ठीक है, 2 गो क्यू है, तो एक क्यू को यहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो पी स्क्वायर बटे एक को क्यू यहाँ लग गया। देखो क्यू इंटू क्यू था, तो यहाँ पे डिवाइड में है, मतलब इधर जाएगा तो गुना में। इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको क्या मान लिए, समीकरण 1 मान लिए। क्लियर है। अब भाई समीकरण 1 है। अब देखो, चूंकि पी क्यू में कोई
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, नहीं है, अतः ये देखो ये पी स्क्वायर है और ये क्यू है, इसमें भी पी स्क्वायर और क्यू में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अर्थात इसका अर्थ क्या निकला? अर्थ क्या निकला कि अगर ये में समझिएगा ध्यान से कि अगर आपका पी स्क्वायर और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पी स्क्वायर है और बटे क्यू ये भिन्न हो गया, ये भिन्न संख्या है। ये क्या है भाई? भिन्न संख्या है। उसी तरह से तथा अगर आप देख ले, ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे, तो ये जो 5q है ये क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। 5 पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तथा 5q जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। अब समीकरण 1 से क्या लिखा हुआ? एक इंप्लाइज करके यहाँ पे लेके आ जाते हैं, तो 5q बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू लिखा हुआ, ठीक है। अब 5q का मतलब क्या हुआ? 5q का मतलब अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए 5q मतलब पूर्णांक संख्या, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया पूर्णांक संख्या यानी पूर्णांक बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। यहाँ पे देखो तो पी स्क्वायर बटे क्यू कितना है? तो वो भिन्न संख्या है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भिन्न संख्या। क्या लिख दिया? भिन्न संख्या, ठीक है। अब बताओ ये पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या जो है बराबर में लिखा हुआ है, जो कि संभव नहीं है। यहाँ लिखूंगा जो संभव नहीं है, ये बराबर नहीं होता। अतः जब संभव नहीं है तो जो हम लोग माने थे वो गलत माने थे, तभी तो यहाँ पे पहुंच गए। जो रास्ता तुम पकड़े वो रास्ता गलत था, तभी तो गलत जगह पे पहुंचे ना। अतः हमारा जो मानना था वो गलत था। √5 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। हम लोग क्या माने थे कि परिमेय संख्या है? देखो यहाँ पे हम लोग ये माने थे कि √5 जो है वो परिमेय संख्या है, ठीक है। बट ऐसा है क्या? हम लोग गलत रास्ता पे पहुंच गए, तो इसका मतलब हम लोग का मानना जो था वो गलत था। √5 परिमेय संख्या नहीं है, और यही सिद्ध करना था, परिमेय संख्या नहीं है ना। प्रूव्ड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो फिर से बोलिएगा, फिर से समझा देंगे, फिर से आएंगे। हाँ, कहाँ से आएंगे बताइए? चलिए ठीक है, याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, याद होते रहेगा। और हम लोग तो फिर भी कहते हैं ना कि बहुत चीज याद करते रहते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा।